हेलो गाइस, हम लोग पढ़ रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ फूड और हमने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पढ़ लिया था। एंड नेक्स्ट है हमारे पास फैट्स की कंपोजिशन क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और फैट हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, सैचुरेटेड फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट वो वाले फैट्स होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होते हैं। मतलब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, और अगर हम फिर से टेम्परेचर नॉर्मल कर दें तो वो फिर से सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे। और अनसैचुरेटेड फैट्स वो होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होते हैं। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें, ये लिक्विड फॉर्म में ही रहते हैं। सैचुरेटेड फैट्स में आते हैं घी, डालडा एंड पनीर। अनसैचुरेटेड में ऑलिव ऑयल, आमंड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एंड पीनट ऑयल। और जो रिफाइंड ऑयल हम खाते हैं, मस्टर्ड ऑयल, ये सब किस में आते हैं? अनसैचुरेटेड फैट में आते हैं। अब आगे आता है कि अगर हमारी बॉडी का फैट इंक्रीज़ होगा तो उससे क्या होगा? फर्स्ट तो हमारी बॉडी का वेट इंक्रीज़ होगा। सेकंड उससे क्या होगा कि हमारा कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ होगा। कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ होने से क्या होगा? हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो ब्लॉक होगी, और अगर आर्टरी ब्लॉक होगी तो ब्लड फ्लो नहीं करेगा हमारे हार्ट में, और क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन्स किसने डिस्कवर किए थे? ल्यूनिन ने इन 1881। एंड नेम किसने दिया था इसको, विटामिन को? सी फंक ने 1911 में। अब विटामिन जो होते हैं वो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। ये क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी में जो भी प्रोसेसेस होते हैं ना, उसमें हेल्प करते हैं। विटामिन कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन के, विटामिन की, ई, डी और ए। वाटर सॉल्युबल में आता है विटामिन बी एंड विटामिन सी। अब हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल एंड बीटा कैरोटीन। कब इन्वेंट हुआ था? 1913 में। पर डे रिकमेंडेड डोज कितनी है इसकी? 1900 mcg मीन्स माइक्रोग्राम। और सोर्सेज क्या है? मैंगो, ग्रेप्स, एप्रिकॉट, ड्राई फ्रूट्स, फिश, स्पिनच, कैरेट, ये सब इसके क्या है? सोर्सेज हैं। डेफिशिएंसी डिजीज, मतलब अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी हमारी बॉडी में तो क्या होगा? ज़ीरोऑप्थेल्मिया। और सेकेंड डिजीज क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस। ज़ीरोऑप्थेल्मिया क्या होता है? ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया। जो हमारे आई का कॉर्निया होता है ना, उसको, उसकी ड्राइनेस हो जाना, उसको हम कहते हैं ज़ीरोऑप्थेल्मिया। और नाइट ब्लाइंडनेस होता है कि अंधेरे में जो कुछ लोगों को नहीं दिखता, उसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। सेकेंड आता है विटामिन डी। इन्वेंट कब हुआ था? 1920 में। कितने टाइप्स का होता है? D1, D2 एंड D3। D1 को हम कहते हैं कैल्सीफेरॉल, D2 को हम कहते हैं एर्गो कैल्सीफेरॉल, D3 को हम कहते हैं कॉले कैल्सीफेरॉल। RDA मीन्स पर डे रिकमेंडेड डोज कितना है इसका? 10 माइक्रोग्राम। सोर्सेज क्या हो गए? सनलाइट, मिल्क, ड्राई फ्रूट और स्प्राउट। डेफिशिएंसी डिजीजेस, बच्चों में क्या होता है? चाइल्ड में क्या होता है? रिकेट्स पता ना, बोन्स टेढ़ी हो जाना। ठीक है। एडल्ट में क्या होता है? ऑस्टोपोरोसिस, ऑस्टोमलेरिया और ऑस्टोपैनिक। ये होता है एडल्ट्स में। अब ऑस्टोमलेरिया क्या होता है? सॉफ्टनेस हो जाना बोन्स का। ऑस्टोमलेरिया मीन्स जो हमारी बोन्स होती हैं उसकी वो सॉफ्ट हो जाती हैं। ठीक है। और ऑस्टोपोरोसिस और ऑस्टोपैनिक क्या होता है? बोन्स बिकम ब्रिटल एंड फ्रेजाइल। ये होता है इन दोनों का मीनिंग। सेकेंड है विटामिन ई। इन्वेंट हुआ था 1922 में। इसका केमिकल नेम टोकोफेरॉल। इसको हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। RDA 5 माइक्रोग्राम। सोर्सेज क्या है? मिल्क, ड्राई फ्रूट, एग, मीट, फिश, सीजनल फ्रूट्स, मतलब कि जैसे गर्मियों में मैंगो, वाटरमेलन, ये सब सीजनल फ्रूट्स होते हैं। डेफिशिएंसी डिजीजेस, इंसोम्निया, मतलब नींद नहीं आना, मेमोरी लॉस, डल स्किन हो जाएगी क्योंकि ब्यूटी विटामिन है, तो अगर डेफिशिएंसी होगी तो ऑब्वियसली स्किन बिकम डल, लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड इनफर्टिलिटी इन बोथ मेल एंड फीमेल्स। एंड नेक्स्ट इज विटामिन के। केमिकल नेम फाइलोक्विनोन एंड माइनोक्विनोन। RDA कितनी है? 120 mcg। सोर्सेज ग्रीन वेजिटेबल्स, मीट, एग, फिश, पीनट्स, ड्राई फ्रूट्स एंड स्पिनच। डेफिशिएंसी डिजीज कौन सी है? ब्लड डायथेसिस, डाइजेशन ऑफ कैल्शियम बिकम पोर। विटामिन सी इन्वेंटेड इन 1920। केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड। RDA 100 mg। एंड डेफिशिएंसी डिजीज है लैक ऑफ इम्यून सिस्टम, डिले वाउंड हीलिंग, मतलब अगर हमें लग जाएंगी ना तो वो वाउंड जो जहाँ लगी होगी ना इतनी जल्दी हील नहीं होगा। और एक स्कर्वी, ये इसके डिजीजेस हैं। सेकेंड है विटामिन बी। विटामिन बी, अब बी के बहुत सारे टाइप्स हैं। पहले हम देखेंगे B1। इन्वेंट कब हुआ था? 1910 में। केमिकल नेम थायामीन।
सोर्सेज हैं मिल्क, ड्राई फ्रूट, मीट, फिश, एग, ग्रीन वेजिटेबल, ये सब इसके सोर्सेज हैं। अब सोर्सेज जो है विटामिन बी के वो सबके लिए सेम रहेंगे, मतलब B1, B2 जो बाकी भी हैं उनके लिए भी सेम रहेंगे। डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं लीवर डिजीज़, एनीमिया मतलब लॉस ऑफ ब्लड, लॉस ऑफ मेमोरी, और एक बहुत फेमस डिजीज़ है बेरी डिजीज़। ठीक है। विटामिन B2 इन्वेंटेड इन 1920, केमिकल नेम राइबोफ्लेविन, RDA 1.3 mcg, सोर्सेज सबके लिए सेम है। डेफिशिएंसी डिजीज स्किन डिजीजेस आते हैं इसमें, क्रैकिंग ऑफ लिप्स एंड टोज, एरिबोफ्लेवोनोसिस एंड स्टोमेटाइटिस। नेक्स्ट आता है B3, इन्वेंटेड इन 1936, केमिकल नेम नायासिन, RDA कितना है 16 mg, और डिफिशियंसी डिजीज क्या होता है इसमें पेलेग्रा, 4D डिजीज़। अब आपको पता है इसको हम 4D डिजीज़ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें अगर विटामिन B3 की डेफिशिएंसी होगी ना तो 4D डिजीज़ होगा, मतलब ये पेलेग्रा में 4 और डिजीज़ आती हैं। ठीक है, और 4 डिजीज़ होती हैं और 4 इसके कारण बीमारियां होती हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं पेलेग्रा कहते हैं, 4D डिजीज़ कहते हैं। नेक्स्ट है B5, इन्वेंटेड इन 1931 एंड व्हाट इज एंड केमिकल नेम पेंटोथेनिक, RDA 5 mg, डेफिशिएंसी डिजीजेस स्किन डिजीजेस, इनफर्टिलिटी एंड पेरिस्थेशियम। B6 को इन्वेंट किया था 1934 में, केमिकल नेम पाइडॉक्सिन, RDA 1.7 mg एंड डेफिशिएंसी डिजीजेस एनीमिया और स्किन डिजीजेस। B7 इन्वेंटेड इन 1931, केमिकल नेम बायोटिन, RDA 30 mcg एंड डेफिशिएंसी डिजीजेस स्किन डिजीज और बालनेस मतलब गंजापन होना सर पे। B9 इन्वेंटेड इन 1941, केमिकल नेम फॉलिक एसिड, RDA कितनी है 4 mg, डेफिशिएंसी डिजीजेस एनीमिया। B12 1926 में इन्वेंट हुआ था, केमिकल नेम साइनोकैबलमाइन, और डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या है एनीमिया।